बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक की बेहतरी और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद ने चिंची और लोडर रिक्शा ड्राइवर्स के लिए हेलमेट पहनना अब लाजमी करार दे दिया है। उनके मुताबिक हेलमेट ना पहनने वालों पर चालान किया जाएगा। ये इकदाम हादसात की शरह को कम करने और ड्राइवर्स की हिफाजत को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। आपको बताते चलें कि इस फैसले के बाद रिक्शा ड्राइवर्स में तशवीश पाई जा रही है। ड्राइवर्स हजरात का कहना है कि हेलमेट पहनने से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा। उनका कहना है कि चिंची और लोडर रिक्शा इतनी स्पीड में नहीं चलाए जाते, इसलिए हेलमेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ताहम CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद ने इस बात पर जोर दिया है कि ये इकदाम शहरियों की हिफाजत के लिए है और इस पर अब सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा और एक टाइमलाइन के बाद चिंची रिक्शा हजरात और मोटरसाइकिल रिक्शे और लोडर रिक्शे वालों को 2000 का चालान भी करवाया जाएगा। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि इस इकदाम को उठाया तो जा रहा है, लेकिन इस पर लोडर रिक्शा ड्राइवर्स और मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर्स की क्या राय है, आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। आप हेलमेट पहना करें, हेलमेट आपकी सेफ्टी है और आपने पहनने हैं हेलमेट, क्योंकि आफ्टर सम डेज आपके चलान स्टार्ट हो जाने हैं और आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट ज़रूरी है। समझ आइए आपको क्या कह रहे हैं जी। हेलमेट चिंची रिक्शे वाले भी अब हेलमेट लगाएंगे जी। तो आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? आगे आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं, जाहिर सी बात है। अच्छा फैसला, सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, काफ़ी लोगों ने कहा है, शिकायत की है कि जी चिंची रिक्शे वाले नहीं पहन सकते। भाई एक तो हमारे पास बर्डन बहुत होता है मुसाफिरों का, उसके अलावा हम किस तरीके से संभालेंगे। तो आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? तो ये ड्राइवर बहुत अच्छा फैसला, ये होना चाहिए। आप लोगों की सेफ्टी के लिए बिल्कुल सेफ्टी है, क्योंकि हर किसी की जान का नुकसान के लिए होना चाहिए। सही है, ठीक है। अभी जैसे कि सर ने बताया, ये चाह रहे हैं कि आप हर्डल तो कोई नहीं, आपको हेलमेट पहनने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, मसला अगर आप हेलमेट पहन के आपको सही तरह नज़र आएगा, विजिबिलिटी सही रहेगी। सिर्फ ये है कि आप अपनी लाइन में रहेंगे। अगर आप लाइन और लेन के सिस्टम को फॉलो करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल जी। क्योंकि ये जो आप लेफ्ट राइट करते हैं ना, सबसे ज़्यादा आप अपने साइड मिरर भी लगाएं, हेलमेट के साथ साइड मिरर लगा लें, राइट साइड वाला, ताकि आप ओवरटेक करते जाएं तो आपको नज़र आए पीछे वाली गाड़ी का क्या है। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। कुछ दिन में आपने पहनना है, इंशाल्लाह आप इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने आगे जाके अपने 8-10 बंदों दोस्तों को भी बताना है, ब्रीफ करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ओके ओके जी अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है। आप हाँ जी ठीक। क्या काम करते हैं? आप रिक्शा चला रहे रिक्शा चलाते हैं। कौन सा रिक्शा? हैं, चिंग रिक्शा चिंची रिक्शा चला रहे हैं। जी। तो अब हेलमेट आप लोगों के लिए भी लाजमी करार दे दिया। अब आप लोग भी हेलमेट पहन के चिंची रिक्शा चलाएंगे। है तो औखा ही है, मजबूरी हूँ, चलाना तो पैना ही। मजबूरी है। तो आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं कि अच्छा इकदाम है कि अब चिंची रिक्शे वाले भी जो है वो हेलमेट पहनेंगे? बेटा हूँ पहनना ही पैना, हूँ जो गौरमेंट ने लो करता तो फिर पहनना तो पैना ही है। बिल्कुल पहनना है। मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ, आपकी भी राय भी अहम है। मुश्किल है, क्या मुश्किलात फेस करनी मुश्किल है, देखना नहीं पैना। सवारी इधर गड्डी नूं वेखना पैना, बड़ा मुश्किल है। इधरों गड्डी नूं वेखदे दूसरी गड्डी उत्ते चढ़ जाती है, उन्होंने वेखना पैना है तो मुश्किल है। तो आप हेलमेट पहनेंगे? देख रहे हूँ गौरमेंट ने लो किया तो पाना ही पाना, वो तो पहनना पड़ेगा। हाँ जी। तो चालान कितने का होगा? अभी तो फिलहाल चालान नहीं किए जा रहे। वीक चल रही है ये वीक, चलान आपके 2000 रुपये की, जैसे मोटरसाइकिल का 2000 रुपीज़ का फाइन, ह्यूज अमाउंट। हाँ जी, और जो गौरमेंट ने लो किया तो फिर 2000 तो नहीं बनना। रिक्शे वालों की तो वैसे ही शिकायत है कि वैसे वार्डन जो है वो हमारे बड़े चालान करते हैं, तो अब एक और चालान आप लोगों के सर पे आ गए। कोई गल नहीं, अल्लाह मालिक है, पहनना ही पैना है, पहनना ही पैना। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। हेलमेट पहनने के लिए आपको भी ये हेलमेट की कोई बात नहीं है, हेलमेट कैसे पहन सकते हैं हम? हमें तो प्रॉब्लम बन जाएगी हेलमेट पहनने की, क्योंकि हमने साइडें देखनी होती है। हम कैसे फोकस करेंगे साइडें? ये भी तो देखें ना। देखनी होती है तो भाई फ्रंट मिरर और साइड मिरर भी। सर, आप थोड़ा इधर हो। मैम वो आपकी बात ठीक है, आप बिल्कुल राइट पे हैं। गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही किया, ठीक है, रिक्शे वालों के लिए भी अलाउ किया, बस सेफ्टी जरूरी नहीं है। हमारी सेफ्टी ज़रूरी है। हम कह रहे हैं हमारी अगर सेफ्टी अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए तो क्या आपको हेड इंजरी नहीं होती? अरे होती है। हम खुद कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कानून निकाला, बदल सिंपल इज दैट कि आप साइड मिरर लगाएं और अपनी लाइन में रहें तो कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। बिलीव करें कि आपकी सेफ्टी के लिए ये सारे इकदाम किए। भाई आपने देखा होगा कि खास तौर पे चिंची रिक्शों की वजह से कितना बुरा एक्सीडेंट होता मैम, वो होता है, है। पलट जाते हैं, खुदा ना खास्ता इस तरीके की सूरत हाल बन जाती है। तो आप लोगों की सेफ्टी के लिए कहा गया, खास तौर पे आपकी, क्योंकि आप चला रहे हैं रिक्शा, कि आप सर पे अगर हेलमेट होगा तो हेड इंजरी से बच जाएंगे। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आप प्रॉब्लम बहुत बनेगी। हमें प्रॉब्लम तो बनेगी, क्योंकि अभी देखें ना, अभी हम हेलमेट नहीं पहनते
कोई भी आके बाइक वाला, चाहे बाइक वाले की गलती होती है, वो आके रिक्शे के आगे बाइक लगा लेता है। चाहे बाइक वाला गलत है, रिक्शे के आगे बाइक लगा लेता है, रिक्शे वाले को प्रॉब्लम बन जाती है एकदम ब्रेक लगाने की, ठीक है। ऊपर से हेलमेट पहना होगा, हम कैसे फोकस कर सकेंगे? तब भी हेलमेट पहन के भी हमें रिक्शे वालों की गलत कहा जाएगा कि रिक्शे वाले की गलती है। अल्लाह के बंदो, तुमने भी हेलमेट पहना है, तुम भी तो देखो। हेलमेट पहन के बाइक वाले साइडें नहीं देखते तो हमने सवाल ये हो रहा है कि आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट आपने पहनना है। हम यहाँ पे ये जस्टिफाई नहीं कर रहे कि आपने गलती की है या किसी की गलती का आपके ठोस दिया जा रहा है। आपकी कितने चलान होते हैं इधर एक मुझे पे, कुछ आपने अपनी सेफ्टी के लिए पहना है, दैट्स इट। हेलमेट जरूरी है नहीं है, वो मैडम पैच पूछ रही है कि आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना, आप उसको जस्टिफाई करें, ये वजह है। मुझे विजिबिलिटी नहीं सही नज़र नहीं आ रहा। कह रहे हैं कि मतलब हम नहीं देख सकेंगे आसपास कौन हमारे पीछे आ रहा है। ये तो फिर मोटरसाइकिल आप अपनी मतलब लेन लाइन का ख्याल रखेंगे ना, तो आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं है। मोटरसाइकिलिस्ट भी तो कह सकता है, वो भी सीधा ही चलता है ना, अगर आप अपनी लाइन हो सकता है। लाइनें मैम हेलमेट पहनने से हमारा तो ये देखो, अभी भी हमने नहीं पहना हुआ तो अक्सर भी आगे गाड़ी टच हो सकती है, हम गिर सकते हैं। हेलमेट डाल के हमें ना इधर नजर आना ना हमें इधर नजर आना। वो कह रहे हैं हेलमेट पहन के सर ना राइट का नजर आएगा ना ही लेफ्ट का नजर आएगा। हमें नजर आएगा नहीं बिल्कुल। हमारे लिए problem हम तो बन वैसे भी इधर गाड़ी खड़ी कर ले तो वो हमारा वैसे भी 2000 का चलान हो सकता है। हम तो इसीलिए हम गलियों के अंदर, सड़क के अंदर जाके रिक्शा लगा लेते हैं कि यार हमारा कोई चलान ना हो। सारा दिन में हमने 2000 पट्टी से पकड़ना होता है, 2000 का चलान करा ले तो हमें पीछे कुछ भी नहीं, 1000 रुपये हमने रिक्शे की दिहाड़ी देनी है, बच्चों का खर्चा किराया है, बिल है, इतना क्यों इतना चलान क्यों होते हैं? बस ये अब हमें कोई हमें ऐसा कोई हमने सवारी उतारी है, ठीक है, हम साइड पे भी खड़े होते हैं, पीछे वाली ट्रैफिक रुक जाती है, इसमें हमारा तो कसूर नहीं है, हम तो साइड पे खड़े होकर सवारी उतार रहे हैं, ठीक है। पीछे वाली ट्रैफिक हमें ब्लेम करती है कि तुम्हारी वजह से ट्रैफिक रुकी है, हमने तो सवारी उतारनी है, कर देते हैं। जहाँ पे हम सवारी उतारेंगे वहाँ भी 2000 का चलान हो जाएगा, 2000 का चलान हो जाएगा। ऐसे करे हमें एक जगह दे दे कि यार इस साइड पर एक स्टैंड बनाते हैं। हाँ यहाँ पे स्टैंड बना दिया कि साइड पर रिक्शा खड़ा करना है। हमें भी बताओ कि हमारा 2000 का चलान नहीं होना। ना इनका कसूर है ना हमारा कसूर है, कसूर पीछे वाले का है। जौन सा आ रहा है पीछे वाला उसको देखना चाहिए, यार अगला ब्रेक लगा रहा है। जी भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैं एक आम सा शहरी हूँ, मैं रोज़ाना बाइक पे हेलमेट यूज़ करता हूँ। सिर्फ एक दिन इमरजेंसी में मैंने हेलमेट पहना हुआ था हाथ में और हाथ पे ये पकड़ा हुआ था और पीछे बच्चा बैठा हुआ था। मैं भाटी चौक से गुजर रहा हूँ, जो ट्रैफिक वार्डन है उसने मुझे धक्का मार के रोका और धक्का दे दिया। मैंने कहा जनाब एमरजेंसी है, मेरे पास सारे आईडी कार्ड मौजूद हैं, रजिस्ट्रेशन मौजूद है, लाइसेंस भी मौजूद है, तो काइंडली आप थोड़ी सी शफकत करें। उतरते साथ ही उसने मुझे धक्का दिया है और गाली गलौज दी है। किस रोकना हमारा काम है, रुक जाना भाटी चौक इस एरिया में आपको रोका, भाटी चौक में उनका हम यहाँ पे खड़े हुए उसके हमारे सीनियर अफसरान बिल्कुल इसको बॉदर नहीं करते कि किसी के साथ बंदे हैं ना, उन्होंने कहा जनाब हम अपने सेक्टर में चलते हैं, आराम से बैठ के बात करते हैं। मैं कहा सर्च करते हैं। एक उनका सीनियर बंदा और एक लेडीज़ मेट्रो पुल के नीचे मुझे दफ्तर में ले गए हैं। उन्होंने बाइक से कुंडी लगाई है और मेरे मुंह पर उन्होंने थप्पड़ मारा और मेरे पेट में उन्होंने टांग मारी और मुझे उन्होंने मारना शुरू कर दिया। फिर मैंने मज़ाहमती तौर पे अपना बचाव किया। मैंने आप अकेले थे वहाँ मैं पर? अकेला था और वो सब तमाशा देख रहे थे, मुझे मार रहे थे। उसने मेरा हाथ पकड़ के मरोड़ दिया, ठीक है, फ्रैक्चर हो गया। मैं 2 हफ्तों से पट्टी करवा रहा हूँ। और उधर जो लेडीज़ बैठी थी वो भी कहती हैं कि जी आपने पहले हाथ उठाया। मैं कहा कैमरे लगे हुए हैं, कुरान पे हाथ रखेंगे, तो वो चुप कर गया आगे से। उन्होंने मेरे बहुत ही हैरानगी की बात है सर। पर 6 दफ़ा डाल दी उन्होंने कहा तू 6 महीने से पहले बाहर नहीं आएगा। मैं आम सा शहरी हूँ, मेरी 4 बेटियाँ हैं, मेरी वाइफ का ऑपरेट हुआ मैं उनको कह रहा हूँ मैंने अपनी वाइफ के लिए अंडे लेकर घर जा रहा हूँ, उसने मेरी पेट में टांग मारी, अंडे टूट गए सारे। जैसे कि आपका हेलमेट जो है वो आपने हाथ बाजू में में था, उसकी इतनी बड़ी सज़ा उन्होंने मुझे दी और मैं रात जेल में रह कर आया हूँ, भाटी थाने में रह कर आया हूँ। तो आपने किसी किस्म की कंप्लेन वगैरह दर्ज की कि इस तरीके का रवैया किया जा रहा है आप लोग? जी देखें, जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं ना तो वो भी कोऑपरेट हमारे साथ नहीं करते, क्योंकि वो उनके साथ मिले होते हैं, ट्रैफिक वार्डन के साथ सारे मिले होते हैं। क्या हम कंप्लेन करें किसके आगे? मेरी आईजी ट्रैफिक से और सीसीपीओ ट्रैफिक से मेरी दरख्वास्त, सीटीओ से मेरी दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे उनके खिलाफ एक्शन चाहिए। हैरानकुन बात है सर। अगर उनकी गलती होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर उनको सज़ा मिलेगी। लियाकत नाम सुनी है सारी, वो तो फिर इंक्वायरी होगी ना, हेल्ड होगी, हमारे सीनियर लाजमन नोटिस लेंगे इस बात का, और अगर इसके साथ ज़्यादती हुई है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा।
मतलब और अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम आप क्या करते हैं भाई? अच्छा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। तो अभी सर आपको एक ब्रीफिंग दे रहे हैं कि आप लोगों के लिए जो है वो सर पे हेलमेट पहनना लाजमी करार दे दिया गया। आप रिक्शा चला रहे हैं, आप लोगों की सेफ्टी के लिए। मैम मुझे एक बात बताएं, रिक्शे वाला हेलमेट डालेगा, पीछे कैसे देखेगा? पीछे कैसे देखेगा? साइड कैसे? साइड मिरर्स लगाएं ना। हाँ वही बात करो ना, साइड ऐसे कैसे देखेगा पीछे से गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसे साइड मिरर्स होंगे, नुकसान होगा, नहीं मिलता। नुकसान होंगे, ठीक है कि नहीं? अब अगर हमने हेलमेट डाला होगा रिक्शे में, हम ऐसे चला रहे हैं, हम ऐसे देखेंगे, हेलमेट से नज़र तो नहीं ना आएगा। एक्सीडेंट होंगे, लोगों की टांगें टूटेंगी, बाजू टूटेंगे, इनका क्या जाएगा? साइड मिरर और फ्रंट मिरर इसीलिए लगाया जाता है। वही बात कर रहा हूँ ना, फ्रंट लगाया जाता है, किसी टाइम बंदा अपने ध्यान होता है, देख के भी जाना पड़ता है। शीशे से किसी टाइम नहीं नज़र आता, साइड पे मोटरसाइकिल होती है, शीशे से ये तो नहीं इधर बाडी लगी है ऐसे देखेंगे, ऐसे देखना पड़ता है। आप कह रहे हैं आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी है। हाँ प्रॉब्लम होगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा होगी। मैम हमारे साथ अगर 6 सवारियाँ बैठती है, 7 सवारियाँ बैठती है, अगर हम हेलमेट की वजह से पीछे को देखेंगे तो हम आगे भाग जाएंगे, या आगे देखेंगे तो पीछे से हमारे में कोई भाग जाएगा। अपनी लेन लाइन का ख्याल रखेंगे तो क्यों हादसा पेश आएंगे? रहने के बाद दरख्वास्त है कि अगर मुझे इंसाफ ना मिला, आम आवाम का इत्मीनान बिल्कुल उठ चुका है इनसे और तंग आ चुकी है आवाम। तो अगर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इंसाफ मिले। अगर मुझे इंसाफ ना मिला, मैं चौंक में तो कुछ ही कर लूँगा। मेरी आंखों के सामने की बात है, इधर वाल्टन वाले खड़े थे, अभी वो तस्बीह पढ़ रहे थे, तस्बीह पढ़ रहे थे। वो हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। वो वाल्टन वाला इतना अच्छा बंदा इधर खड़ा था, अभी एक रिक्शे वाला आया, उसका चलान करने लगा, उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, उसने उसकी मजबूरी देख के उसे छोड़ दिया। अभी इधर खड़ा था, तस्बीह पढ़ रहा था। हम देख हैं कई वोल्टन वाले हैं जो एक मोरिया में कई अच्छे हैं और बहुत नाइस बंदे हैं। मैं उनकी तो खुद तारीफ करूंगा क्योंकि मैं भी एक मोरिया। भाई देखिए, अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि वार्डन्स वाले आप लोगों को छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, वो अच्छे हैं, और जो आप लोगों का चलान कर देते हैं वो बुरे हैं, तो वो लोग बुरे नहीं है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, वो ड्यूटी कर रहे हैं। अब देखें मेरा दिहाड़ी का बात ना हुई, ये कोई ड्यूटी वाली बात तो नहीं है। मतलब कि यहाँ तो कानून बनाए ना कि भाई ये अगर इनके पास कागजात नहीं है तो इनको बंद करें। ये बड़ी बड़ी कंपनियों वालों से उनसे पैसा लेती है गवर्नमेंट, और हमारे ऊपर मतलब कि अभी मेरे पास ना 20 रुपये थे, मेरा उनका ये मेरा रिक्शा लोड मैंने किया। लोडर रिक्शा, हाँ मेरे पास लोडर रिक्शे तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो बंद करवाए ना। हाँ कंपनियां बंद हो ना, ये नहीं कि हमारे रिक्शे बंद हो, कंपनियां बंद करवा दे, ठीक है ना। मेरे पास 20 रुपये थे, मैंने कहा वो का आदमी है वार्डन वाला, उधर क्या नाम है, छात्रे मोड़ पे, अभी ये मेरे पास चलान है, मेरे पास पैसे नहीं थे। उसने कहा भाई इधर रक्षा खड़ा कर, ठीक है ना, चलान हो। जी हाँ, उनके इधर रक्षा खड़ा कर, घर से पैसे मंगवा के ला। यकीन करो एक दोस्त को फ़ोन किया, वो पैसे लेके गया, तो फिर मैंने चलान पे किया। तो अब आप लोग जो है लोडर रिक्शे वाले और चिंची रिक्शे वाले जितने भी हैं, आप लोगों पर हेलमेट जो है वो लाजमी करार दे रहे हैं। देखिए कानून ये कौन कर रहा है यहाँ पे, कानून की पासदारी कौन करवाएगा? ये कानून तो बना रहे हैं, लेकिन उसमें डंडे की ओर पे करवाए ना। अभी मेरे पास सुने, मेरे पास अगर ये हमारे ऊपर सख्ती कर रहा है, इधर से लैंड क्रूजर वाला जाए ना, यकीन करो मैं कहता हूँ बड़े से बड़ा वार्डन वाला या कोई पुलिस वाला उसको रोक नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि वो तो उसकी दजिया उड़ा देगा। वो करोड़ वाला, हाँ सिर्फ और सिर्फ बाइक मोटरसाइकिल रिक्शे वालों को ये पकड़ते हैं, ठीक है ना, या सिर्फ ये ट्रक ड्राइवरों को। सर ऐसी बात ही है, कोई लैंड क्रूजर वाला जाता है तो आप लोग उसको रोक नहीं सकते। इधर ही खड़े हैं, अभी कोई लैंड क्रूजर आती है तो आपके सामने रोकते हैं, और आपके सामने अगर उसने वायलेशन किया है यार ये सरासर गलत है, झूठ है, ये हो नहीं सकता कि लैंड क्रूजर वालों को रोक के उसके कागजात पूरे करें या पूछे उनसे, ठीक है ना। हमारे कागजात पूरे होने के बावजूद हमारे ऊपर चलान, भाई ये पास ही नहीं है रक्षा। लोडर रक्षा जो है वैसे अलाउड नहीं है, कंपनी को तो वो यही कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं अगर लोडर रिक्शा अलाउ ही नहीं है तो कंपनीज बंद की जाए। बंद करवाए ना, कंपनी बंद हो। पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनानी है ना मैडम, ये गवर्नमेंट ने बनानी है। ट्रैफिक पुलिस ने तो इसका एक अलग डिपार्टमेंट, हमने सिर्फ इन्फोर्समेंट करनी है जहाँ पे इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है। पीछे भाई अब आप पे हेलमेट लाजमी करार दे दिया गया, नहीं पहनेंगे तो 2000 चलान करेंगे। लेकिन कौन देखे कौन ये नाफिज कौन करवाएगा? देखे घर में अगर एक बाप है ना, वो अपने बेटों को अपने बच्चों को तरबियत देता है प्यार से भी और सख्ती से भी, ठीक है ना, वो कहता है कि भाई ये आपके लिए अच्छा रास्ता है। कौन करवाएगा ये हेलमेट, मतलब ठीक है ना, ठीक है ना। 95% आप मोटरसाइकिलें मेरे साथ खड़े हो जाओ, 90% लोगों ने हेलमेट पहना हुआ है। पता क्या मैं बताता हूँ, इनके जब चलान का कोटा पूरा हो जाता है ना, यकीन करो मोबाइल लेते हैं, उधर किसी शो पे बैठ के जाके ना टिकटॉक चलाना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं जाए ये ट्रैफिक अवाम उधर ट्रैफिक फंसी हुई है। सर ये क्या बात है? सर मैंने काफी खड़े हुए हैं, एक मिनट आ रहे हैं,
आप कितनी देर से इधर खड़े हो, कितनी ट्रैफिक ब्लॉक हुई है आपने अभी कहा? वो मैंने ये देखा है ओ सर, भाई, मैंने आप देखा। मैं आपकी पूरे बात लोग- नहीं, अकेले की बात कर रहा हूँ। ट्रैफिक कौन चला रहा है? मैं आपकी अकेले की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। ड्यूटी 8 घंटे है ना, ड्यूटी मैं ड्यूटी कहता करने हूँ की वजह से पड़ती है कि- हाँ, ठीक है, मैं अकेले आपकी बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि ड्यूटी 8 घंटे ड्यूटी है ना, रोड पे इनके चाहिए कि अपनी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करें। एक ठीक है ना? मछली गंदी हो पूरे तालाब को गंदा करती है। अब 2-4 वाल्टन वाले ऐसे हैं हेलमेट की इन्फोर्समेंट करने दो- के लिए ये पूछ रहे हैं। दो हम- ठीक है, हम करते हैं, हम हेलमेट पे करते आपके लिए हैं। हमारा हमारा वीक का जैसे मोटरसाइकिलिस्ट को टाइम था, अभी आपको किसी को हेलमेट का चलान हुआ है तो हुआ नहीं है मतलब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। 50 रिक्शे खड़े हुए हैं। 2000 का चलान है, ठीक है। अब ये सारे रिक्शे वाले हैं, सारों के दिहाड़ी पे रिक्शे हैं। आपके कितने 2000 के चलान हुए आज तक? चेक करवाए मुझे। सर मैं बताऊं, मेरा एक दफ़ा हुआ चलान, मेरा सुने कैसे हुआ, मेरा एक दफ़ा शालीमार चौक में चलान हुआ है और खड़ेगा 500 रुपए का चलान हुआ, साइड पे खड़ेगा 500 रुपए का साइड पे खड़ेगा, आगे चलान कर दिया है। गलत बात। ड्राइवर रिक्शे के ऊपर बैठे रहे, जैसे ये साइड पे लगा रहे, इधर आगे लोग चलान कर रहे ना। इधर गाड़ी लगी होगी तो उन्होंने चलान नहीं करना, रिक्शे का चलान करना है। ये लोग ये काम करते हैं, गाड़ी लगा दे, अब क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ मैं। अब आप लोगों पे हेलमेट लाजमी करार देने लगे हैं, जब करार दिया तो पहन लेंगे। पहन लेंगे। चलान की जगह पे ना, चलान की जगह पे अगर बात सुने, चलान की जगह पे अगर ये वार्डन वाले ठीक है ना, मेरे पास चलान की जगह पे इनके 500 के भी चलान मुझे चेक करवाएं। बात वही है ना कि फायदे की बात आती है तो ये कहते हैं मिनिमम करें फाइन। जब भी अपने फायदे की बात आती है ये कहते हैं जब रास्ता बंद हो ना, रिक्शे वाले बंद करते। ये देखे ट्रैफिक क्यों नहीं बंद? लाइसेंस कितने का बन रहा है? लाइसेंस कितने का बन रहा है? लाइसेंस जो है कितने का बन रहा है? हाँ जी, बाइक का। हाँ जी, जितने आपकी टिकट्स हैं वो आपने खुद ही पे करने हैं। कितने का बन रहा है लाइसेंस जो है एक बाइक का लाइसेंस? 515 उसकी लर्नर फीस है, 65 टेस्ट फीस है। उसके बाद आपने जितने साल का बनवाना है वो अपनी टिकट जमा कराएं। यानी कि ऑन द स्पॉट बन रहा है फिर यानी आपको। कि 2500-3000 का खर्चा है टोटल। अब देखे ना, अब इतनी अमाउंट आ रही है, एक गरीब बंदा कहाँ से खर्च करे? लाइसेंस तो जरूरी है। वो तो जरूरी है, कोई फायदा लेकिन नहीं, ये लाइसेंस फीस का भी भी कोई बढ़वा फायदा रहे नहीं है, हैं। कोई फायदा ये नहीं है फीस इतनी लाइसेंस बढ़ाई का, जा रही यकीन है, आप माने। खुद देखें। कोई नहीं। तो फिर कहाँ से मतलब पब्लिक कितना बनवाए? कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई कर सकता है। लाइसेंस का फायदा नहीं है। हाँ, तो कौन पूछता है लाइसेंस का? यार पूछता ही नहीं है भाई। मेरी बात सुने, खुदा ना खास्ता आपके पास लाइसेंस हो, खुदा ना खास्ता आपसे कहीं गाड़ी हिट हो जाए ना तो इतना नुकसान नहीं होगा। बगैर लाइसेंस के आप गाड़ी लेकिन एक यही बात है मैम, सिर्फ यही बात है कि हिट हो जाए, उस पर प्रोटोकॉल मिल जाएगा या टाइम मिले, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलान है ना, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए, सिर्फ जुल्म है। ठीक है, सारे इंसाफ इनके यहीं पे आ रहे हैं। भी आता है चलान समझ में फिर भी आता है। ये जोन से पर्चे दे रहे हैं ना, कई रिक्शों पे पर्चे हुए हैं, मेरे पे खुद तीन में आप पर्चा किस चीज़? पर्चा यही रिक्शे पे ही इधर रोड पे खड़े हैं, पर्चे दे के जाके बांधे 2-3 दिन हवालात में भी बंद किया। गलत बात करने पे भी पर्चा सर? नहीं, गलत बात पे कोई नहीं। अगर बदतमीजी के ऊपर होता है, वो वायलेशन के ऊपर होता है, हमेशा FIR कभी भी। आपने कौन सी वायलेशन? 2 बजे 1 मिनट 2 बजे विकास नाम है शदरे पिंड का। शदरे यार आप एरिया है तो वाल्डन वाले हैं ना, है तो वाल्डन वाले हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, अभी उसकी 3 बजे ड्यूटी शुरू होनी है। विकास नाम का शदरे पिंड का वाल्डन वाला, वो देख लो, वो जाते रिक्शे को भी रोक के ना, तो जिसने 6 या 7 सवारी बैठी चलते रिक्शे को चलते को आते एक पार्किंग में पार्किंग में लगा के रिक्शा उस पर पर्चा देना शुरू करते हैं। लोडर रिक्शा उस पर भी पर्चा, नजायज जिसके ऊपर चलान हुआ है, चलान हो रुपया दे के वो मैम, चलान हो वो फिर भी समझ आता है, उस गलती हो फिर भी चलान समझ में आता है। अगर पर्चा होना वो नजायज है, पर्चा नहीं इनको देना ये चाहिए। गलत है, ये सरासर गलत है। आप क्या काम करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं BA कर रहा हूँ। BA कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई काम वगैरह कर? अलावा नहीं, मैं फिलहाल स्टूडेंट ही हूँ। बाकी मैं ये कहूँगा कि ये सारा गलत है, कानून सिर्फ इसी पे लागू हो रहे हैं, गरीब आवाम पे। ठीक है, चलान पे सारे कसर निकाल रहे हैं ये। अभी फिलहाल जब हम इनसे बात करें तो सर ये ब्रीफ करें सबको, अब आइंदा आने वाले दिनों में वैसे लाजमी करार दे दिया गया है, ठीक है, लोडर रिक्शे वालों को और चिंची रिक्शे वालों को, ताकि वो हेड इंजरी से बच सके। आप इस फैसले को कैसे देखें? ये तो बिल्कुल ठीक है, ये जो फैसला है ये बिल्कुल ठीक है, राइट पे है, ये लागू होना चाहिए। और कुछ 1 सेकंड भाई, पीछे बैक कैसे देखेगा यार? भाई आप लोग साइड मिरर्स लगाएं ना। साइड मिरर लगाओ। अच्छा सर, पीछे से कोई आ गया, मैं ही टिकट देना हमने तो करारनी हो या बिठानी हो, फिर भी तो पीछे देखना ही होता है ना। तो वो हेलमेट पहना, फिर कैसे हम देख सकते हैं हेलमेट? ये हेलमेट पहन के और हमारा नुकसान है, पिछली वाम का भी हमारा भी नुकसान है। ऐसे 6-7 सवारी बैठती है, 6-7 सवारियाँ बैठती है। अगर हम पीछे देखते हैं ठीक है, पीछे वाले को अगर ना हम देखें शीशे पे ठीक है। एक बात है, इनको चाहिए कि लाइसेंस फ्री कर दें।
लाइसेंस की फ़ीस ना लें बस। अब सब बनाना। खुद लाइसेंस सारी आवाम के पास लाइसेंस होंगे, हर एक के पास। फिर भी मोर हेलमेट समझ में आता है, रिक्शे वालों को बिल्कुल नजायज़ है ये नजायज़। हमारा मुल्क कामयाब हो जाए, ये फीस माफ हो जाए। हमारी गवर्नमेंट खा रही है, अवाम का पैसा खा रही है। ये बिजली के बिल, चलान, कभी कोई टैक्स, कभी कोई टैक्स, ऐसे टैक्स ला रही है, हमारी गवर्नमेंट खा रही है। मंसूबे ला रही है गवर्नमेंट। मंसूबे किस चीज़ के मंसूबे बना रही है? खाती भी है वो, अगर लगाती है तो खाती भी है। अवाम का पैसा कितना खाया, करे हिसाब अवाम के साथ। अब 2000 का चलान है, ठीक है, गरीब बंदे का 2000 का चलान, अगर रिक्शे वाला नहीं पहनता 2000 का चलान। मेरा खुद का रिक्शा जाती नहीं है, दिहाड़ी का रिक्शा है, दिहाड़ी का रिक्शा 1000 दिहाड़ी देता हूँ मैं, ठीक है। अब 1000 रुपया दिहाड़ी ਉਹਦਾ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮਿਆਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮਿਆਰ ਹੈ 1200 ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਜਾਨ ਬਚੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ हेड इंजरी से बच सकते हैं आप, दिखाएं। ये कहाँ बच सकते हैं? 500 का हेलमेट है, ये तो खुद सब भारी करेगा, ये तो खुद इंजरी करेगा। इतनी ज्यादा तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सीडेंट की नौयत ही नहीं आनी चाहिए। और अगर ये फिर भी आप मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ होगा आपकी ये साइड हो जाएगी सर। सिस्टर, इससे नहीं होगी। म्यार तो रखें, पहले इसका तो म्यार करें। ये आप इसको फेंके, इसके 3, 4, 10 टुकड़े तो इसके होंगे। और सबसे बड़ी बात, इनका रोकने का कभी आपने स्टाइल देखा है? मोटरसाइकिल से आता है, ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे गिरेगा खुद तो उसकी हाथ और पाँव खुद टूट जाएंगे। मेरे टूटे हैं मेरे, और मैं तो फिर दे सकता हूँ, खुदा की कसम आंखों से रोते हुए देखे बंदे मैंने। इतनी ज्यादती कर रही है ये खास तौर से वाल्टन और जो इनको हुक्म मिला हुआ है, इतनी ज्यादती करे कि इसका ना कोई अजाला नहीं है। जाती करे सर। 2000 रुपया अपना खुद म्यार, अपना भाई होएगा ना, उसको कहोगे उसको बहुत जाने दो यार, जान दो। किसी का फोन आ जाएगा, जाने दो यार, जाने दो। और गरीब बंदा है उन्होंने तोड़ के चाले अगे हो। ऐसी तो बदमाशी हमारे मुल्क में। इस तरीके से 99% लोगों ने, तकरीबन 95% माल रोड, जे रोड के ऊपर तो 100% लोगों ने इन्फोर्समेंट की हुई है, हेलमेट पहना हुआ है। और ये देखें, जो भाई बात कर रहे थे कि हेलमेट अब ये परचेज़ करना या तो बंदे ने खुद है, राइडर ने खुद हेलमेट चेक करना है कि ये आया मुझे सेव करेगा कि नहीं करेगा, और ये इसने खुद ख़रीदना है। अब गवर्नमेंट, हमारे DI साहब ने इनिशिएटिव लिया है, एडिशनल IG साहब ने भी काफ़ी सारे हेलमेट्स माल रोड के ऊपर डिफरेंट जगह के ऊपर इनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिए हैं, तकसीम किए हैं। आपने खुद देखा होगा डिफरेंट फोरम्स के ऊपर, लोगों के ऊपर। अब जितनी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा ही तकरीबन अल्लाह की राह में भी दिए हैं। एम्बेसडर भी, रोड एम्बेसडर के जरिए। अब हेलमेट सेफ्टी इनके लिए है, हमारे लिए हमने सिर्फ, हमारा काम मैडम ना, अगर ये इन्फोर्समेंट ब्रीफिंग हम अभी कर रहे हैं, जब इन्फोर्समेंट के आर्डर्स आएंगे इंशाल्लाह वो भी 100%। ठीक है, मजीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ हो। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम मजीद कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि चिंची रिक्शा ड्राइवर्स और लोडर रिक्शा ड्राइवर्स के लिए हेलमेट जो है वो लाजमी करार दे दिया गया है। इस पर हमारे शहरियों की क्या राय है? 5 घंटों से मैं इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, वो कार नहीं दे रही है। कौन नहीं दे? ये क्यों? आपका चालान क्यों किया? चालान क्यों के इससे पूछो ना। हेलमेट की वजह का फायदा, हेलमेट की वजह से। बाइक नहीं है क्या? बाइक पे थे आप? ID कार्ड दे। अपना चालान तो उठा लो। नहीं, मैं नहीं उतारा। करना ही नहीं। ये आर्गूमेंट ये कर रहे हैं, जमा करवाने की बगैर मुझे दे दे ID कार्ड। तो अब जमा होने के बाद हमने वेरीफाई करना होता, फिर इसको दे। तो लोगों से 215 ले रहा हूँ, मुझसे 2100 ले। क्यों बात, किस बात के 2100 ले? लिए भाई, हाँ। किससे 215 लिए? सबसे 215 लिए। आपने हेलमेट का भाई 2000 रुपया फाइन। मैं हेलमेट के वो पास में ही मेरा कारखाना है, मैं उधर बाजार में काम कर रहा हूँ। करवाना है कि नहीं करवाना? नहीं करना है, ID कार्ड दे दो। भाई हाँ, ये इनको पर्ची नहीं बना दो। सर, इस किस्म के लोग भी आप लोगों के सामने आते तो कैसे पेश करते हैं? ये चलान होने के बाद तकरीबन मेरी डिफरेंट जगह पे मैं इंचार्ज हूँ, सेक्टर इंचार्ज ड्यूटी कर रहा हूँ इधर। मैंने डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इन्फोर्समेंट करवानी होती है। ये मस्ती में इसका चलान हुआ था और ये अभी आर्गूमेंट ये कर रहे हैं कि बगैर पेमेंट के मुझे दे दें, यानी मैंने जमा ही नहीं कराना गवर्नमेंट। जब तक जमा नहीं होगा हम उसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। जी वालेकुम सलाम। ठीक है, आप क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। कौन सा? चिंची रिक्शा। चिंची रिक्शा। ठीक है, तो अब आप हेलमेट आप पे ज़रूरी कर दिया, आप हेलमेट भी पहनेंगे तब चिंची रिक्शा सारी चलाएंगे। जिंदगी पहना नहीं, अब कैसे पहनूंगा? ये मैं सारी ज़िंदगी नहीं पहना, लेकिन आप अब पहने। ये दस्तार जो पहनी हुई है ये इसकी हिफाजत है। इसको भी आप पहन सकते हैं, लेकिन जब हेलमेट पहनेंगे तो आप ये उतार लीजिएगा। नहीं, वो ये मेरा शिवा नहीं है कि मैं दस्तार उतारूँ। अच्छा, सही है। सर वो कह रहे हैं कि मैं अपनी दस्तार मुबारक नहीं उतार सकता,
तो मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा लेकिन ये दस्तार नहीं पहनूंगा। कोई बात नहीं, अगर किसी मजबूरी की वजह से हमने देखना, इसी माशरे का हिस्सा है हम भी। हम देखते हैं बुजुर्ग कितनी मेहनत के साथ इस एज में अगर कोई मेहनत कर रहा है तो हम भी दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं और अभी भी करते हैं। आप बुजुर्गों, आपको कभी किसी ने नाजायज़ तंग किया हो? कभी किसी ने नाजायज तंग नहीं किया। आपको तो हम भी कोशिश करते हैं कि मेरा एक भी चलान नहीं है। देखिए ना, हम भी दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। कोई बात नहीं, हमारे बुजुर्ग हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर इस एज में तो किसी वजह से कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको सेहत दे। सही है, ठीक है, खुश हैं आप? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी रिक्शा चलाते हैं, चिंची रिक्शा? जी सही है, कितने चलान हो रहे हैं आपके? मिस खान, सारी बात है, हमारी गलती होती है तो फिर हमें वायलेशन होता है। बड़ा अच्छा लगा आपसे सुनकर, नहीं तो हर कोई आता है मतलब अपना आर्ग्यूमेंट देता है कि भाई इस वजह से चलान हो रहे हैं, गलती मानते भी नहीं। जी नहीं, हमारी जो गलती होती है फिर हमें ये पकड़ते हैं, फाइन करते हैं, बाजू का हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारी मान भी लेते हैं, हमें छोड़ भी देते हैं। भाई जो चिंची रिक्शा ड्राइवर्स हैं और लोटर रिक्शा जो चलाते हैं उन पे हेलमेट जो है वो लाजमी करार दे दिया गया है। मतलब अभी तो मतलब बता रहे हैं लेकिन इसके बाद चलान भी शुरू हो जाएंगे। तो आप कैसा लग रहा है आपको ये फैसला? मिस सारी सी बात है कि हमारी सेफ्टी के लिए जो कर रहे हैं, हमारी सेफ्टी कल इन्होंने हमें रोका है तो रिक्वेस्ट की हमने कि जी ठीक है, हमें नहीं पता था, हमें वार्निंग दें। इन्होंने हमें वार्निंग दी है तो आज हम इंशाल्लाह हेलमेट का इंतज़ाम करेंगे। तो भाई मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं फेस करनी पड़ी? मुझे नहीं है, किसी का नहीं पता, मुझे नहीं है जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आप क्या काम करते हैं? मैं भी रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चला रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? अब रिक्शा ड्राइवर्स भी हेलमेट का इस्तेमाल करें। हेलमेट डाल के पहली बात है कुछ नज़र नहीं साइडों पे आना। वैसे भी ना हेलमेट के बगैर हम चला रहे होते हैं ना, साइडों से मोटरसाइकिल वाले आ जाते हैं अचानक से, ऐसे ओवरटेक करते हैं, हम थोड़ा सा ऐसे साइड पे रिक्शा करते हैं, उनको लग जाता है। तो हम कोशिश करते हैं बड़े एहतियात से चलाते हैं क्योंकि किसी का नुकसान ना हमारी वजह से हो। जाहिर सी बात है आपको लेन लाइन का भी ख्याल रखना पड़ेगा, अपनी लेन में ही चलना पड़ेगा। वो हेलमेट डाल के वो साइडों से हमें कुछ नज़र नहीं आएगा, वो चलते चलते हम थोड़ा सा साइड पे करते हैं या सवारी बैठाने के लिए रुकते हैं, अचानक से कोई बाइक वाला आ जाता है, टक्कर हो जाती है, वो हमारी लड़ाई हो जाती है उनसे। फिर क्या करना चाहिए? हेलमेट तो लागू नहीं वैसे होना चाहिए। बाइक पे तो चलो ठीक है, वो तो 2 सवारियाँ बैठनी है, बाइक पे तो लाओ है, ठीक है वो आपकी बात, लेकिन रिक्शे पे लाओ बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों की सेफ्टी के लिए किया गया है, हेड इंजरी से बच जाएंगे आप लोग। लेकिन उस पर ये वो ठीक है आपकी बात, लेकिन डाल के हेलमेट नहीं चला सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। यही कंप्लेन है सबकी के हेलमेट पहन के कुछ नज़र नहीं आया। वो एट द एंड ऑफ जब इन्फोर्समेंट शुरू करेंगे, जब देखेंगे तो कोई बात नहीं, हमारे सीनियर्स ऊपर हमारे बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह अगर इनके लिए प्रॉब्लम आएगी, इनको चलाने में कोई मुश्किल आएगी या पैसेंजर्स की जान को कोई रिस्क हुआ इनके चलाने। हेलमेट भी 2 किस्म के होते हैं ना, एक पूरा वो जो मिरर वाला है और एक ओपन हेलमेट। ओपन हेलमेट भी तो पहन सकते हैं, अगर ये क्लोज हेलमेट ना पहने, क्लोज होता है शीशा ऊपर करके जैसे ट्रैफिक पुलिस वालों ने पहना होता है, उनको विजिबल होता है, सिर्फ ये चीज़ सेफ रहती है, ये वो पहन सकते हैं, ये वो पहन सकते हैं और इनकी सेफ्टी के लिए है और कोई मकसद नहीं। पर्पज़ यकीन करें कि अगर इनके चलानों का मकसद हो तो आप अराउंड देख लें कि एक मोरिया चौक में एट ए टाइम 30-40 रिक्शे 3-4 साइडों पे खड़े होते हैं। चलान हरगिज़ मतलब नहीं, अगर चलान मकसद होता ना टारगेट पूरा करना। हमारे जो DI साहब हैं वो तो बहुत अच्छे, डॉक्टर तनवीर साहब आए हैं, उन्होंने तो टारगेट को ख़त्म किया सबसे पहले आते हुए। उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी आवाम की सेफ्टी है कि आवाम की सिक्योर सेफ हो जाए, जान से। जैसा कि इतनी बड़ी तादाद में लाहौर में चिंची रिक्शे और लोटर रिक्शे मौजूद हैं, तो एक हेलमेट का हुक्म दे के या हेलमेट लाजमी करार करके आपको लगता है कि हादसात पर काबू पा लिया जाएगा? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हादसा पहले से कम होंगे। चिंची रक्षा जात की वजह से बहुत ज़्यादा हादसा रूनुमा। कल ही एक एक्सीडेंट हुआ है हमारे एरिया में और उस रक्षे की जैसे बता रहे हैं तो रक्षे वाले को भी चोट लगी है सर पे, 7 पैसेंजर को भी लगी थी, मोटरसाइकिलिस्ट को भी हुई है फ्लाईओवर के ऊपर, मगर शुक्र अल्लाह का दोनों की सेफ्टी फिर हमने 1112 की हॉस्पिटल उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया था। नया आर्डर आ चुका हुआ है कि आप लोग जब भी ड्राइव करेंगे ना तो आपने भी हेलमेट का यूज़ करना है, ठीक है। पुराने बाला की तरफ से ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं। अभी हम मीडिया के तवसल से आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और ये मीडिया के तवसल से हम पूरे सिटी को बता रहे हैं कि आप लोगों ने अब कंप्लाइंस करनी है हेलमेट की, ठीक है। तो ये मीडिया वाले भी हमारे साथ आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। हम आप सबको जा के बता रहे हैं कि आप लोगों ने अपने लोडर के ऊपर जब भी आना है तो आपने हेलमेट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, हेलमेट अब आप लोग भी पहना करेंगे मोटरसाइकिल के अलावा, तो आप लोग किस तरीके से पहनेंगे हेलमेट? क्या कंफर्टेबल रहेंगे, ये पूछना चाह रही हूँ। नहीं, जब काम हुआ तब इधर आए तो तब पहन लिया जी, जब इधर आए तब पहन लिया, नहीं तो नहीं पहना। जब इधर वो कह रहे हैं जब इधर आएंगे तो हम पहन लेंगे, अदरवाइज नहीं पहनेंगे। पूरे लाहौर में इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी
और ये बाकायदा इसके बारे में ऑर्डर आ चुके हैं। ठीक हो गया। आपने इसको पहनना है हेलमेट को, ये आप लोगों की सेफ्टी है, हमारी नहीं है। हमने अगर नहीं पहनेंगे, अभी हम ब्रीफ करेंगे आप लोगों को, अगर नहीं पहनेंगे फिर हम इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू लॉ आपके जो है ना इसकी 2000 का चलान हो। ठीक हो चलान देंगे आप लोगों को। उसमें हम चाहते हैं कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें खुद और ये पहने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ठीक है सर, आप शुक्र अल्लाह। काम ठीक चल रहा है जी। रजिस्टर्ड करवा लिया आपने रिक्शा? हाँ जी। कहाँ है नंबर? नंबर तो लग जाएगा, कब मिलेगा? मिल जाएगा थोड़ी देर। कब मिलेगा? अगर आपने करवा लिया है तो कब मिलेगा? सर बाइक का अलग नंबर होता है ना, लेकिन अब रिक्शों के अलग रजिस्टर्ड हो रहे हैं। वो नहीं हुआ वो नहीं हुआ अभी। सही है, ठीक है। सर जो चिंची रिक्शा ड्राइवर्स हैं, इसके अलावा जो लोडर रिक्शा चलाते हैं, उनके लिए एक फ़ैसला किया गया है कि अब आप लोग भी हेलमेट पहनेंगे, हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों के लिए लाजमी करार दे दिया गया है। फ़िलहाल अभी आगाही दी जा रही है, इसके बाद जब ये लागू कर दिया जाएगा, आप लोगों के नहीं पहनेंगे तो 2000 के चलान किए जाएंगे। ठीक है। खुशी से पहन लेंगे हेलमेट? हाँ पहने। कोई परेशानी होगी? कोई परेशानी नहीं, अच्छा है, हमारी हिफाजत से अच्छा है। बिल्कुल सही है। कुछ लोगों का कहना है कि जी हमें पीछे से नज़र नहीं आएगा, दाएं बाएं क्या होगा? शीशे लगाए ना, ये शीशे लगेगा फिर नजर आएगा ना, सैर पे शीशे लगेंगे। बिल्कुल। और सर दाएं बाएं देखने का क्या है मतलब? अगर आप एक लेन में चलेंगे तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब शीशे लगे होंगे तो लेन पे आपको खुद पीछे से आपको नजर आएगा। सही है, तो पहन लेंगे आप? हाँ ओके, अल्लाह। सर बड़ी खुशी हुई है। जी वेरी गुड। लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, ये हमारी सोसाइटी है, जाहिर है सब लोग एक सोच के मालिक तो हो नहीं सकते। तो इंशाल्लाह जो इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड करते उनको हम ब्रीफ करेंगे और उनको इस लाइन पे लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा कि आप पहन लेंगे हेलमेट और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप भाई? ठीक हो? क्या काम करते हो? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हो? कितने साल हो गए रिक्शा चलाते? मुझे 2 महीने। कितने? 2 माह। 2 माह हुए अभी। चलें ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक फ़ैसला किया गया है कि जी आप लोग अब सर पे हेलमेट पहन के रिक्शा चलाएंगे। नोइल ब्रीफ कर रहे हैं यार आप लोगों को हम इंशाल्लाह, और इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें। जो भी चीज़ जिसकी हम इम्प्लीमेंटेशन करवानी होती है उसके सबसे पहले हम ब्रीफिंग देते हैं, और मोस्टली लोगों को पता है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता देते हैं कि जो लोडर रिक्शा है और जो चिंची रिक्शा है उसके जो ड्राइवर हजरात हैं वो हेलमेट का यूज़ करेंगे एज़ पर जैसे मोटरसाइकिल वाले करते हैं। आप भी इसी तरह हेलमेट पहनेंगे जैसे एक बाइकर पहन रहा है। ये इसके बारे में बाकायदा हमारे सीनियर्स की तरफ से, हमारे वर्थिया DIG ट्रैफिक डॉक्टर अतर वहीद साहब की तरफ से हमें इसके ऑर्डर्स हैं कि हम आप लोगों को पहले ब्रीफ करें। वो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप नहीं पहनेंगे या जो नहीं पहनेगा फिर हम इंशाल्लाह उसको अकॉर्डिंग टू लॉ जो है ना वो टिकट इशू करेंगे। चलान हो जाएगा 2000 रुपये उसका चलान है जैसे मोटरसाइकिल का है। ठीक हो गई। और अगर मिसाल तौर पे जहाँ पे अगर फेरा लेके जा रहे हैं किस कहाँ न कहाँ जो है ना चलान फेर भी वैसे भी हो रहे हैं। अच्छा जी। क्या कह रहे हैं आप कि वैसे चलान वैसे भी हो रहे हैं? सर आप कोई वायलेशन कर रहे होंगे ना? ये लोग तो फेर भी हमारे साथ कर रहे हैं। अगर इधर से निकल जाते हैं ना किसी और जगह से, उधर से ना हमें पकड़ रहे थे। क्यों पकड़ लेते? चलान डायरेक्ट सामान उनके पास सामान अगर ओवरलोडिंग की वजह से ओवरलोड कोई नहीं, सवारी जैसे बैठी है सवारी के साथ सामान पड़ा होगा उसका चलान होता है। जाए ना सब्जा मंडी में, सब्जी मंडी में उधर एक भी तोड़ा है ना, एक भी तोड़ा है, इन्होंने चलान कर देना। एक भी तोड़ा है ना, पीछे रखा हुआ है, एक भी है, 2 भी है। चिंची रिक्शे पे? जी चिंची रिक्शे पे आप तो सामान नहीं लाद सकते। सामान नहीं लाद सकता, लेकिन एक सवारी का किराया देना है ना साथ में, उसके साथ तो इतना सा तो तोड़ा होगा ना उनके मंडी में। आप देखें ना भाई कि चिंची रिक्शे में बैठ इतनी मुश्किल से पाते हैं, तो इतना सामान लेके कोई बैठ रहा है? इतना नहीं, ये मेरे भाई बात ठीक कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कि चलान इनके होते हैं ज्यादा, लेकिन कभी भी चलान इनके गलत नहीं होते। वो हमको नहीं पता। एक तोड़े की बात कर रहे हैं, मैं इनसे अभी लाइसेंस पूछूंगा तो नहीं होगा। लाइसेंस मेरे पास है, मैं अभी आपको व्हाट्सएप करवा देता हूँ। अच्छा, LTV मेरे पास लाइसेंस है। गाड़ी के पूछेंगे नहीं होंगे। लोडिंग की हुई है, कितनी सवारियां हैं इसके ऊपर अलाउड हैं, इनको नहीं इल्म। इन्होंने जो सवारियां बिठाई हैं लादनी है बस। हाँ वो लादनी है वो। अब जाहिर है, और टिकट से इनका क्या है, 200-300 रुपये का इनका फ़ाइन होता है। वो बस दिन में करवा लेते हैं, बाकी ऐसे ही घूमते फिरते। वो होना है। दिन में अगर हमारा लोडिंग का काम ही ना हो तो गलत नहीं हुआ, वो हमें पता है, हमारा गलत फाइन नहीं होता। अब जो मैं बता रही हूँ और ये जो आपको आगाही दे रहे हैं वो इस बात की दे रहे हैं कि अब आप लोगों ने अपने सरों पे हेलमेट पहनने ही पहनने हैं। आप लोगों पे लाजमी करार दे दिए गए। अब आप चिंची रिक्शा ड्राइवर हैं तो आप फिर भी सर पे हेलमेट पहनेंगे, नहीं पहनेंगे तो मतलब जब तक एक टाइम लिमिट है उसके बाद आपके 2000 के चलान किए जाएंगे। ठीक है।
कोई मसला मसाइल, कोई परेशानी कि हेलमेट नहीं पहन सकते, कोई प्रॉब्लम फेस हो? नहीं हेलमेट का तो वो चिंची रिक्शे में मसला आएगा। क्या मसला आएगा वो भी हल आएगा, क्योंकि हमें ये जो सा शीशा देखने के लिए ना वो हमें पीछे देखना पड़ेगा फिर। हाँ, सवारियों को बिठाने के लिए हमें हेलमेट उतारना पड़ेगा, ठीक है। हेलमेट उतार के हम आगे भी रख सकते हैं, आगे रखा होगा, इन्होंने कहना कि फिर सिर में पहनो। सर पे पहनने के लिए तो लाजमी करा कोई ना सवारी हम फिर कैसे बिठाएंगे ना, हमारा तो छोटे छोटे रूटों में हिसाब है ना, हमारा ज़्यादा रूट नहीं है। हम जो मिरर वाला होता है वो ना बात सुन ले, हमें कहीं स्टॉप नहीं करने देते। हम इधर खड़े होंगे ना, हमारा चलान हो जाएगा। हमें स्टॉप करने दे, हम इधर 6 सवारियाँ बिठा के जाएंगे, हम इधर 6 सवारियाँ अपनी बिठा के जाएँ, हमें हेलमेट डालेंगे, सीधा चले जाएंगे। ये भी तो देखे ना। असल में ये अभी मतलब कि इनके लिए परेशानी नई चीज़ है ना, अभी परेशान है, नई चीज़ है। जब इसका यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। कोई भी चीज़ आए, कोई भी अमेंडमेंट हो, कोई कानून नया बने, हमारे लिए वो हम समझते हैं कि यार ये अजाब आ गया। इसी तरह इनकी सोच है, इस पे इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन होगी, ये उसके हैबिचुअल हो जाएंगे तो काम ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, ठीक है। आप क्या काम करते हैं आप? मैं मोटरसाइकिल रखा चलाना। सर पे हेलमेट पहन के? नहीं वो तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? क्या परेशानी आ सकती है? परेशानी है वो साइड होती है ना, वो ना नजर नहीं आता। हाँ, वो ना गलत घुमा के पीछे नहीं देख पाएंगे। हाँ, वो सर यही परेशानी सब कह रहे हैं कि हमें फेस करनी पड़ सकती है। साइड जाना ना मैं पे। सर आपको हाफ वाले हेलमेट पहन लेना, मिरर वाले पहने। हाँ, वो हेलमेट तो कामयाबी नहीं होनी, वो मेरा नहीं ना एक्सीडेंट होने तो होने हैं, साइड बजेगी। आप कह रहे कोई नहीं भी होते, ये कह रहे हैं तो हेलमेट पहनने की वजह से होंगे क्योंकि दिखाई नहीं देगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिस बंदे की आंख बनी हो ना, उसने ऑपरेशन करवाया हो नया नया, तो वो जब ऐनक पहनता ना, या जिसको ऐनक लगी हो, ऐनक लग जब पहनता तो उसको 5, 7, 10 दिन जो है ना वो समझ नहीं आती कि मैंने क्या पहना हुआ है। ये जस्ट बात इतनी सी है। इंशाल्लाह ये आदी हो जाएंगे तो ये चीज़ें, ये छोटे छोटे सवाल हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे, फ़ायदा ज़्यादा होगा। फ़ायदा इसलिए आज से ज़्यादा होगा, ज़ाहिर है देखिए ना, हमारा रशी एरिया से सारे, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, उसको जो इंजरी आ रही है वो उससे महफूज हो रहा है, तो फ़ायदा तो है, फ़ायदा ज़्यादा होगा, नुकसान कोई नहीं है। ये सोच है ना हमारी लोगों ने, ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है ऑल ओवर दी पाकिस्तान, बल्कि ये पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो फ़र्स्ट टाइम हो रहा है। वैसे मैं एक बात बताऊँ आपको, इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कानून के मुताबिक जो मोटरसाइकिल सवार है वो दोनों हेलमेट पहनेंगे, वो भी लाजमी बात नहीं है, ये कानून की बात है। ये जो ऑर्डर्स हैं, ये जस्ट ये नहीं है कि रातों रात बने हैं, ये बड़े पुराने ऑर्डर्स हैं, बड़ा पुराना कानून है कि जो मोटरसाइकिल सवार है वो दोनों हेलमेट पहनेंगे। तो ये चीज़ें जस्ट अब एक नहीं लगती हैं ना, मायूब सी लगती हैं कि यार ये हमारे लिए क्या आ गया, क्या ऑर्डर्स आ गए। पहले ना साइकिल का भी चलान होता सी, वो कानून पिछे चला गया। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਬਲ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰੀ ਭਾਂਦੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਸੋਂ ਦਾ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਟੂਬ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਹਵਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਈ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ साइकिल वाले कानून कितने चला गया? पहले तो बंद कर देते थे, अब तो चले फिर भी मार्जिन है कि चलान कर देते हैं, जुर्माना कर देते हैं। करते थे। ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਈਕਲਾਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਭ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ के लिए कानून है। रस्ता मैं मेरी साइड हाँ आवाज़ लानी, अच्छी अन्ने लोग होंगे, मैं सीधी गल करना, अच्छी पुट अन्ने होना तो सानू सवारी मारनी आवाज़। आ जो स्टेशन डाटा था वो अपना वाह बंदा है, तुसी अखां वाले बन जाओ, सारे रिक्शे ड्राइवर अखां वाले बन जाओ, एक्सीडेंट रेशो कम हो जाए। वालेकुम सलाम। हाँ जी, सुन लिया आपने, हेलमेट आप लोगों के लिए मैंने हेलमेट इसलिए ज़रूरी है ना, पहला अगर मोटरसाइकिल से आदमी गिर जाता है ना, उसका खोपड़ी लग जाता है, ठीक है। अगर रिक्शे वाला कोई हेलमेट दे देना इसको, अगर सांस कपूर हर स्टॉप 1 मिनट बाद स्टॉप चिड़चिड़ा होते हैं ना, 1 मिनट बाद उतार दो फिर लगा दो, मुश्किल नहीं। अगर ये पुलिस नहीं होता था ना, ये सारा रोड बंद हो जाता था, इतना मुश्किलात फिर आवाम होता था। ये सही बोलते हैं, हेलमेट पहनो, हेलमेट साथ कबूल है, 1 मिनट स्टेयर जाओ, उतार दो, फिर साथ ले लो, फिर चले जाओ, मुश्किल तो नहीं है। जब मोटरसाइकिल से आदमी गिरता है ना, पैर खोपड़ी लगता है,
हाथ टूट गया, हाँ हाथ टूट गया बन जाएगा, हाथ टूट गया बन जाता है, खोपड़ी नहीं बनेगा। सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, इस लोगों का बोलते हैं मुश्किल है, मुश्किल कोई नहीं है, इसने खुद मुश्किल बना है। अब ये रेडियो वाला देखो ना, अगर ये पुल, अब ये चिंची वाला है ना, इसको जितना तुम उसको बोलेगा, जितना भी बोलेगा उधर खड़ा ना हो, वो खड़ा होता है उधर। सारा कितना रश बनता है, उसको बोलते हैं गरीब को चालान कर दिया। मैं खुद गरीब हूँ, इस तरह नहीं मैं अमीर हूँ। गरीब का कर, गरीब तो इस तरह है, उसके पीछे बस जितना हाथ देता है वो अंदर घुसता है। सही है, ठीक है, मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ CTO लाहौर डॉक्टर मोहम्मद अतर वहीद साहब मौजूद है, हम इनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, फाइन। सर, सबसे पहले एक बड़ा इकदाम उठाया जा रहा है, अब लोडर रिक्शे वाले और जो मोटरसाइकिल रिक्शा सवार हैं उनके लिए हेलमेट जो है वो लाजमी करार दे दिया गया है। सर, क्योंकि सबसे बड़ी वजह लाहौर में लोडर रिक्शे वाले और ये चिंची रिक्शे वाले ही हैं, तो सर इनकी रोकथाम के लिए और दूसरा ट्रैफिक हादसा की रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये मेरे ख्याल में अनसेफ व्हीकल है, अनरजिस्टर्ड व्हीकल है, इसकी तो लीगैलिटी ही क्वेश्चनेबल है। और जो कंपनीज आई थिंक किसी ज़माने में ये बनाने के लिए लीगलाइज की हैं, दैट वाज नॉट ए स्टेप टुवर्ड्स ए गुड रोड सेफ्टी, जिस कल्चर जिसे कहते हैं हम, उसके तो अगेंस्ट है ये। और लेकिन अभी इंक्रीमेंटल हम स्टेप्स ले रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को किस तरह इंट्रोड्यूस किया जाए। लाहौर में होगा, पंजाब में होगा, पाकिस्तान में पूरे में होगा। सेकंड बाइकर जिस तरह उसका बारे में कहा गया है, ये रूल में लिखा हुआ है। इवन जो इसके जो लॉज हैं 1965-69 के रूल्स हैं, उसमें उसके लिए कंपलसरी है। मोटरसाइकिल रिक्शा इज़ अ फॉर्म ऑफ मोटरसाइकिल, यू नो। जब भी इनकी एक्सीडेंट्स होता है, अभी थोड़े दिन पहले हुआ, वो इवन अलग इनकी बॉडी और मोटरसाइकिल हो गया, और उसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं वो मोटरसाइकिल के और मोटरसाइकिल रिक्शाज और चिंचीज़ के हो रहे हैं। तो अगर मोटरसाइकिल वाला पहनेगा तो ये भी पहनेंगे, तो ये इसके ऊपर तो क्वेश्चन ही नहीं है कि ये जी हमें मसला तो फिर ये है कि जो इवन आम मोटरसाइकिल वाला भी कहता है कि जी मुझे ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन 3 दिन पहले आपने एक एक्सीडेंट हुआ है, आपकी वीडियो भी ये शेयर करते हैं, सेफ सिटी ने कैप्चर की है। एक यंग लड़का 28 साल जिसकी उम्र जॉब कर रहा है, छोटी सी गलती से एक वैन के नीचे आ गया, राइट। तो कितनी माएँ अपने बच्चों का जनाजा देखना चाहती हैं। लाहौर में अगर रोज़ाना एक लाश गिरे और हुकूमत क्या इस पे बैठी रहे, क्या ट्रैफिक पुलिस इस पे सिर्फ ये देखती रहे कि आपका दिल चाह रहा है या नहीं चाह रहा है? हमने ये नहीं चीज़ देखनी है, हमने तो वो फैसले करने हैं जिसमें लार्जर इंटरेस्ट सोसाइटी का इन्वॉल्व है। इंक्रीमेंटली एक एक स्टेप करके, अभी तो मैंने बहुत सारी और चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी है। अभी तो चाइल्ड सीट को इंट्रोड्यूस करवाना है लाहौर में। अनअबंडेंट बच्चा बाहर की दुनिया में आप छोड़ सकते हैं। अभी हमारे यहाँ हैंडीकैप पार्किंग, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें वो होने वाली हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। अब सेकंड सीटर जो है उसके लिए भी सीट बेल्ट बांधना कंपलसरी है, पूरी दुनिया में कंपलसरी है। इवन बहुत सारे, मैंने तो मोटरवे में अपनी सर्विस में एक्सीडेंट्स देखे हैं कि अगर आपने फ्रंट वालों ने सीट बेल्ट बांधी है, पिछले वालों ने नहीं बांधी, तो उनकी कैजुअलिटीज़ भी मैंने देखी है। आपने मेंशन किया जैसे कि बच्चों की सेफ्टी के लिए भी इकदाम किए जाएंगे मजीद। सर, हमने देखा है कि बाहर के ममालिक में तो बच्चों को अलाउ ही नहीं होता बाइक पे लेके बैठना। यहाँ की आप देखते हैं ख़वातीन किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल पे लेके बैठी होती हैं, अनसेफ चीज़ है। हमारे यहाँ जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा कल्चरल इश्यूज़ हैं आई थिंक। ये अगर आप बाहर की दुनिया में भी, US में भी, इंग्लैंड में भी लोगों को कहें कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो वो नहीं, ऐसे फिर सोसाइटी में डिसिप्लिन नज़र नहीं आता। हमें एक स्टेप लेके इस कौम को, इस शहरियों को महज़ब करना है, डिसिप्लिन करना है। तो आप डिसिप्लिन होंगे तो आपकी सेफ्टी होगी। 26% अमवात में कमी आई लाहौर में, हम चाहते हैं 50% तक कमी करना इस साल में, और इंशाल्लाह इस टारगेट को हम अचीव करेंगे। और इसके साथ साथ ना सिर्फ अमवात कम हो बल्कि ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर हो। अभी इंक्रोचमेंट में तकरीबन 1400 के करीब ऑपरेशंस हुए, जिसमें 8000 के करीब बंदों को अरेस्ट किया गया है। अब लाहौर की मेन आर्टरीज़ जिनके ऊपर आप सफ़र करते हैं, आपको अगर बॉदरेशन होती है, कोई रेडियाँ लगी हुई हैं, कोई इलीगल पार्किंग है, वो डेफिनेटली मीडिया भी हमें बताए। मैं खुद आऊँगा, एक दिन में 45 इलीगल स्टैंड्स को ख़त्म किया।
और उस दिन उनको हवालातों में गिरफ्तारियां भी की। तो इसलिए स्टेट को सर्टन होना पड़ेगा, अदारों को सर्टन होना पड़ेगा एक फ्यूचरिस्टिक विज़न के लिए कि क्या हम लाहौर को एक साफ़ सुथरा लाहौर, डिसिप्लिन लाहौर देखना चाहते हैं, या इसको लंडा बाज़ार बनाना चाहते हैं, इसको चिंची घर बनाना चाहते हैं, या एक महज़ब लाहौर बनाना चाहते हैं। ये फ़ैसला आपने करना है। मेरे विज़न में तो ये है कि वी शुड इंट्रोड्यूस इंटरनेशनल सिस्टम्स इन लाहौर, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस। हमारा सबसे जो बड़ा हदफ है अपने आप को सही करना है। हम बदलेंगे तो सब बदलेंगे। उससे सबसे पहले मैंने अपनी गाड़ियों पे अपने ट्रैफिक पुलिस के ऊपर कैंप्स लगाए हैं और जहाँ पे मैं उसको मॉनिटर करता रहता हूँ, और ये भी बताया कि अगर ट्रैफिक पुलिस अगर वायलेशन करती है ख़ुद तो उसको सस्पेंड किया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। कोई भी सरकारी मुलाजम, पुलिस ऑफिसर अगर वायलेशन की करता है उसको ना सिर्फ हम सस्पेंड करेंगे, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, बल्कि फ़ाइन भी करेंगे साथ। तो ये एक नैरेटिव है और इसको हमने स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। आई डोंट हैव एनी क्विक फिक्स फार्मूला फॉर द लाहौर पुलिस ट्रैफिक को सही करने का कि इधर बटन दबा दिया जाए और सारा कुछ ठीक हो जाए। ये स्टेप्स लिए जाते हैं। 1 साल पहले कोई हेलमेट नहीं पहनता था, अब सारे के सारे हेलमेट, 95% लोग जो है वो हेलमेट पहनते हैं। तो आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जी लोडर रिक्शा, चिंची और सेकंड, ये आपको 1 साल बाद नज़र आएगा और आप देखेंगे कि अगर ये फ़ैसले अगर ठीक थे सोसाइटी के लिए या नहीं थे। सर, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ शिकायत हैं। कोई जी कहता है कि आगे गर्मी का मौसम है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है, रमज़ान का महीना आ रहा है, सांस लेने में मसला है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर हम हेलमेट पहनेंगे, वो जो बंद हेलमेट होते हैं, तो हमें पीछे टर्न करके देखने में प्रॉब्लम होती है। और ऐसे भी लोग हैं सर, बल्कि ऐसे नहीं, मैं तो कहूँगी 100% हमारे जो चिंची रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनके रिक्शों पे साइड मिरर्स मौजूद ही नहीं है। वो साइड मिरर्स पे भी काम करेंगे इंशाल्लाह। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है जो आपने उठाया है, ये पॉइंट। ये बहुत सारे लोगों को मैं कमेंट्स भी पढ़ता रहता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेज में जब हेलमेट हो जाएंगे तो साइड मिरर भी साथ साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये देखें, दीज आर द रैशनल चॉइसेस। बहुत सारे डिसीजन जो पॉपुलर हो सकते हैं और कुछ डिसीजन रैशनल होते हैं। रैशनल डिसीजंस आर नेवर पॉपुलर डिसीजन। तो हमें रैशनल डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो उसमें अगर किसी एक का प्रॉब्लम है भी तो वो मतलब कि उसके ऊपर आप पूरी सोसाइटी पे जो आपके एप्लीकेबल रूल्स हैं उसको तो हम ख़राब नहीं कर सकते। उस डिसिप्लिन को तो हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। जी सही है सर। आखिर में आप हमारे शहरियों को कोई अहम पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम उनके लिए यही है कि ये ट्रैफिक पुलिस आपकी पुलिस है, आपके भाई सारे के सारे पुलिस में हैं, गवर्नमेंट में हैं। आप यू आर द कस्टोडियन एंड यू आर द ओनर ऑफ द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, वी आर जस्ट सर्वेंट टू द पब्लिक। तो इसलिए लाहौर किस तरह का आपको देखते हैं वो आपने फ़ैसला करना है। आपका बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम सिविक सेंस कहते हैं, उसको कल्टिवेट करना चाहिए राइट फ्रॉम द स्कूल, फैमिली, इंस्टीट्यूशंस, और तमाम ने मिल के ये इसको सही करना और इंशाल्लाह हम सही करके रहेंगे इंशाल्लाह। जी सर, एक वेरी क्विक क्वेश्चन कि हमारे लोगों ने कहा, शहरियों की ख़ास तौर पे एक शिकायत थी कि ऐसा होता है कि कुछ हमारे जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनको चलान का कुछ टारगेट दे दिया जाता है। जैसे एक दिन में उन्होंने कम से कम 25-20 चलान करने हैं, तो वो चलान करके साइड पे बैठ जाते हैं। आपको वो बाद में टिकटॉक यूज़ करते हुए नज़र आएंगे। ये हमारे शहरियों का कहना है। तो सर, इस तरीके की कोई बात है कि वाकई चलान के लिए एक टारगेट दे दिया जाता है किसी एक वार्डन को और वो बस कंप्लीट करना उनका काम होता है? नो, देयर इज़ नो टारगेट सेट बाय एनी गवर्नमेंट। किसी सीटीओ ने ऐसा कोई टारगेट सेट नहीं किया। मैं आते ही इनको कहा कि आपका अव्वलीन जो फ़र्ज़ है, सबसे पहला, दैट इज़ ए ट्रैफिक रेगुलेशन। आपने मैचेस देखें, हमारे अनड्यू किसी जगह डाइवर्शंस नहीं की। सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेशनल टीम्स की मूवमेंट के ऊपर जो 11 मिनट की मूवमेंट है टोटल, जिसको कैलकुलेट किया, आपने इतने ज़्यादा इवेंट्स देखे इस महीने में जो हो रहे हैं, किसी जगह पे आपको नाके नज़र नहीं आ रहे जो आपको पहले नाके नज़र आते थे। मैंने तो जो इवन स्ट्रक्चर्ड बैरियर्स थे, जो सीमेंटेड बैरियर्स थे, 272 बैरियर्स को 24 घंटों में हमने रिमूव किया लाहौर से कि सड़कें खुली करें। सड़कों को रोकना बेसिकली, जो वो हमारे पैगंबर ने जो फरमाया कि ख़बरदार सड़कों पे, रास्तों पे मत बैठना, ये बेसिकली वायलेशन है, डिसोबीडियंस है टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रॉफिट सेइंग, राइट। तो सड़कों के आपने भी ऊपर नहीं बैठना, लोगों का रास्ता नहीं रोकना। वो तो ग़ज़वे की हालत में भी पैगंबर ने बताया कि आपने सड़कों पे मत बैठना। ख़बरदार का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। इसी तरह अगर ग़ज़वे में, जंग की हालत में भी आप सड़क को नहीं रोक सकते, तो मुझे बताएं कि आप अपने फ्रूट को बेचने के लिए, इवन जनाजा पढ़ने के लिए, इवन कुछ भी करने के लिए सड़क को किसी सूरत नहीं रोक सकते। वो शरीयन भी गलत है और कानून भी गलत है।
CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा ओवरऑल आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमारे शहरियों को ख़बरदार किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, ब्रीफ़ किया जा रहा है कि किस तरीके से उन पे हमारे लोडर रिक्शा सवार जो हैं, इसके अलावा जो चिंची रिक्शे वाले हैं, हेलमेट लाजमी करार दे दिया जाएगा। हमारे शहरियों को भी चाहिए कि इदारों के साथ ताउन करें और मिलजुल कर हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।